नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करें आज की कहानी रामलीला। याद ही होगा आपको, बताया था ना कि पीके नगर में रामलीला होती थी। होती क्या थी, आज भी होती है। हाँ, धीरे धीरे काफी इवॉल्व हो गई है। शरद ऋतु का आगमन और हल्की हल्की सी ठंड। कोई चादर, कोई शॉल और कोई तो खेस लेकर ही रामलीला देखने आ जाता था। कुछ छोटी छोटी दुकानें भी लगती थी जिस पर मुखौटा, धनुष बाण, गदा, तलवार, बंदूक, गुब्बारे वगैरह मिला करते थे। और सबसे मजेदार होता था मूंगफली वाला, जो मूंगफली के ढेर के ऊपर एक छोटी सी मटकी में गर्मा गर्म कोयला रखता था, जिसकी वजह से मूंगफली गर्म हो जाती थी और उसका धुआं पूरे वातावरण में फैलकर एक अजीब सी मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू फैलाता रहता था। पॉपकॉर्न भी होते थे उसके पास। हम उसे फुल्ले बुलाते थे। जब छोटे थे तो पड़ोस के भैया या आंटी अंकल के साथ रामलीला देखने जाते थे सेंट्रल पार्क में। एक आधी बार शायद छोटी दीदी के साथ भी गया हूं, मगर माँ, बड़ी दीदी या बाबा के याद नहीं। वो लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट करता रहता था, अभी ये दृश्य शुरू होने वाला है, आप सब शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। कोई पास सिस्टम नहीं होता था और ना ही कोई कुर्सियां या वीआईपी लाउंज। सब एक साथ नीचे बैठकर मूंगफली खाते हुए रामलीला देखते थे। कोई ऐड नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं। कॉलोनी के ही एक्टर, कॉलोनी से इकट्ठा किया हुआ चंदा और किसी एक्टर के रोल पर खुश होकर कटाई गई पर्चियां। ये पर्ची सीन चेंज के वक्त माइक पर पड़ी जाती थी, जैसे बंटी के बाबा दशरथ के रोल पर खुश होकर 5 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडिताइन लक्ष्मण के रोल पर खुश होकर 2 रुपए देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बदला, प्रेजेंटेशन बदली, बजट बड़ा हुआ, स्पॉन्सर भी आने लगे। अब लोग नीचे नहीं बैठते थे, कुर्सियां लगने लगी और निकम्मे भी बड़े हो गए। अब किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं थी, बस ग्रुप बनाया और पहुंच गए देखने। मगर देखने से पहले कुछ कुकर्म करना भी तो जरूरी है। आखिर निकम्मे है भाई, यानी पीना पिलाना, और क्या। पर पीना पिलाना वो भी बिना रीजन के, ये थोड़ी हो सकता था। तो आज क्यों पिए भाई? 10 दिन के 10 कारण। खुशी में राम जन्म है भैया आज, दुख में राम जी को वनवास हो गया और दशरथ जी मर गए, फिर खुशी में राम भरत मिलन है, फिर दुख में सीता हरण। ऐसे ही कई और रीजंस, और एट लास्ट श्री राम की घर वापसी की खुशी में पीना। तो ये तो रोज का ही कार्यक्रम था, ना राम जी की शर्म और ना ही नवरात्रों का भय। हाँ, मगर रामलीला में अपना अलग ड्रामा जरूर करते थे निकम्मे। एक दिन सजद बोला, यार मैंने अपना नाम माइक पर नहीं सुना कभी। धर्मेंद्र भाई बोला, अच्छा रुक। वो गया और पैसे देकर पर्ची कटाया। फिर सीन चेंज में अनाउंसर बोला, धर्मेंद्र जी, सजद नीलकांत रिष्ट पुष्ट बच्चे के नाम पर 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये नहीं कि 100-150 रुपए की पर्ची कटाता, पूरी 15 पर्ची कटवाई भाई ने, 10-10 रुपए की। और अनाउंसर ने भी पूरे 15 बार नाम लिया उसका। पब्लिक भी सोचती रही, ये कौन है भाई, रजत सज्जत रिष्ट पुष्ट बच्चा। खैर, सजत रिष्ट पुष्ट बच्चा मशहूर हो गया। अब सजत धर्मेंद्र को कैसे छोड़ देता, तो अगली बारी धर्मेंद्र की लगी। धर्मेंद्र के पिताजी बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति थे और किसी ना किसी निकम्मे को गड़बड़ करते पकड़ ही लेते थे और फिर धुनाई। एक बार धर्मेंद्र उड़िया मंदिर के बाहर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। निक्कर पहनी हुई थी और मुंह में गुटखा भरा हुआ था, हीरो बन रहा था। पीछे से अंकल जी स्कूटर पर आ गए। उन्होंने लगाया उसकी गुद्दी पर एक रपैट। धर्मेंद्र भाई बस डर के मारे घर की तरफ दौड़ने लगा। अंकल जी पीछे पीछे स्कूटर पर। जहां धर्मेंद्र भाई रुके वहीं गुद्दी पर एक और ले, पटाक।
उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनका नाम हरकत राम पड़ गया था। तो अगले दिन सजत ने भी 10-15 पर्ची कटवाई और अनाउंसमेंट भी हुई। हरकतिया हरकत राम रावण के रोल पर खुश होकर 10 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो ये ट्रेंड ही बन गया और चलता ही रहा। जब जिसको मशहूर करना हो उसके निकनेम की पर्ची कटवा दो। सबको पता था ग्राउंड में कि ये क्या हो रहा है। पर क्या बुरा था, रामलीला कमेटी का भी भला और निकम्मों का भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट बढ़ गया था, तो स्टेज, साउंड एंड लाइट इफेक्ट्स इन सब पर भी खूब पैसा खर्चा होने लगा। हमारी रामलीला के कुछ सीन्स तो पूरे शाहदरा में मशहूर थे। लंका दहन, सीता स्वयंवर, मेघनाथ युद्ध और हाँ, ताड़का वध। ताड़का वध तो वाकई खतरनाक होता था। मुजफ्फरनगर से स्पेशल आर्टिस्ट आता था। लाल रंग की खतरनाक गुफा में से निकलता था। चारों तरफ लाल ब्लू शेड्स, फ्लैश लाइट्स और बैकग्राउंड में भयानक डरावनी साउंड्स। सही में कलेजा कांप जाता था। फिर वो ताड़का स्टेज से उतरकर भीड़ में से 2-3 बच्चे उठाकर ले जाती थी और स्टेज पर एक बच्चे का पेट फाड़कर उसकी अंतड़ियां निकाल निकाल कर खाती थी। ऑब्वियसली इट वॉज पार्ट ऑफ द प्ले, मगर उस एक्टर का गेटअप, बाप रे बाप, पूरा काला ग्रीस लगा हुआ बॉडी पेंट, बड़े बड़े सींग और दांत, लाल लाल आंखें और गले में हड्डियों की माला। वाकई हॉरर मूवी को टक्कर देने वाला सीन होता था। हमारा एक और साथी था, अंजीपाल। एक नंबर का कलाकार था लड़का। बड़ा हाथ साफ था उसका स्क्रीन प्रिंटिंग में। जितना हाथ साफ था उतना ही बड़ा डरपोक भी था भाई। बचपन में उसके ब्लॉक के जीने में किसी की डेड बॉडी रखी थी। वो आज तक अंधेरे में या देर रात को उस जीने से अकेले नहीं चढ़ता था। हम भी कभी उसे ऊपर छोड़ने नहीं जाते थे। वो भी कलाकार था भाई। पीछे वाली बैल्कनी की पाइप चढ़कर ऊपर जाता था रात को। बस यार तुम खड़े रहना जब तक मैं चढ़ ना जाऊं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ये रामलीला के बीच में अंजीपाल को कहां से ले आया, उसका क्या लिंक है। चलिए लिंक जोड़ता हूं उसका। तो रामलीला का दूसरा दिन था। ताड़का वध होने वाला था। निहायती डरपोक होने के बावजूद अंजीपाल ये सीन कभी नहीं छोड़ता था। अपनी बहादुरी साबित करने का ये उसे एक जबरदस्त मौका लगता था। सीन शुरू होने में अभी टाइम था और भाई को बहुत तेज की लगी थी, तो वो हल्का होने के लिए स्टेज से दूर पीछे की तरफ झाड़ियों में चला गया। वहां पीठ करके कोई और भी खड़ा था। अंजीपाल ने सीटी बजाते हुए पीछे देखा तो दूसरे भाई ने भी गर्दन घुमा दी और अंजीपाल को देखकर मुस्कुरा दिया। अंजीपाल की सांस रुक गई। वो जोर से चीखता चिल्लाता हुआ स्टेज की तरफ भागा, लेकिन बीच में ही डर के मारे बेहोश हो गया। नहीं समझे? अरे वो फुल मेकअप में ताड़का वाला आर्टिस्ट, हाँ, वो भी वहीं हल्का हो रहा था। कंजी द ब्रेव ने आधी रोशनी आधे अंधेरे में उसको देखा और ऊपर से वो ताड़का वाला भाई मुस्कुरा भी दिया, तो कंजी की सारी ब्रेवरी तो भैया वैनिश हो गई। वो दिन है और आज का दिन है। कंजी पाल कभी रामलीला देखने नहीं गया, मगर हाँ, पर्चियों का कटना आज भी जारी है। मगर शायद ही अब कोई हरकतिया या रिष्ट पृष्ठ बच्चा जैसे ही पर्चियां कटवाने वाला स्टंट करता होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो कैसी लगी हमारी आज की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। और जब स्टंट की हमने बात की है तो अगले हफ्ते मुलाकात करवाता हूं आपकी स्टंट्समैन से। नमस्कार।